आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छूले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता है। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। खेल की बात रेडियो टशन के साथ के इस अंक के साथ स्वीकार कीजिए अपने दोस्त रामकिशन का प्यार भरा नमस्कार। तो आज इस अंक में हम सभी खेल खबरों को समेटकर एक मंच पे लाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं इस अंक की शुरुआत क्रिकेट से। जैसा कि सबको पता ही है कि भारत और वेस्ट इंडीज की वर्तमान श्रृंखला का दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल संपन्न हुआ, जिसमें भारत ने 44 रनों से वेस्ट इंडीज को हराया और श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त ली। तो कल के मैच का लेखा जोखा इस प्रकार है। टॉस जीता वेस्ट इंडीज के कप्तान ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। भारत ने बैटिंग के लिए बुलाए जाने पर 237 रन बनाए निर्धारित 50 ओवर में, और एक समय 39 पे 3 हो गए थे। और उसके बाद एक बहुत अच्छी साझेदारी केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव की साझेदारी ने भारत की वापसी करवाई। तत्पश्चात केएल राहुल को रन आउट होकर 49 रन बना के वापस जाना पड़ा दूसरा रन लेने के प्रयास में। तत्पश्चात वाशिंगटन सुंदर बैटिंग करने आए और सूर्य कुमार यादव के साथ एक और अच्छी साझेदारी हुई। वाशिंगटन सुंदर 24 रन बना के आउट हुए। इस तरह से निर्धारित 50 ओवर में केएल राहुल के 49, सूर्य कुमार यादव के 64, वाशिंगटन सुंदर के 24 और निचले क्रम में दीपक हुड्डा के 24 गेंदों में 29 रन की बदौलत भारत ने एक सम्मानजनक स्कोर 237 बनाया। वेस्ट इंडीज को 238 रन की चुनौती प्रस्तुत की गई। वेस्ट इंडीज की भी शुरुआत कोई बहुत खास नहीं रही। पहले 5 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा। 5 ओवर में 30 रन बने। पहला विकेट वेस्ट इंडीज का 32 पे, दूसरा 39 पे, तीसरा 52 पे, चौथा 66 पे, पांचवा 76 पे। फिर एक लंबी चौड़ी साझेदारी ब्रुग्स और उनके साथी पार्टनर के द्वारा गढ़ी गई और 41 रनों की वो साझेदारी हुई। तत्पश्चात एक और साझेदारी गढ़ी गई और उसमें भी काफी अच्छा योगदान ब्रुग्स का रहा। ब्रुग्स के आउट होने के बाद और भी छोटी छोटी मामूली सी साझेदारियां हुई, जिनकी बदौलत 193 तक ही वेस्ट इंडीज पहुंच पाया और 44 रन से वेस्ट इंडीज को हार का सामना करना पड़ा। तो इसके बाद यदि हम कुछ स्कोर की बात करें जो वेस्ट इंडीज की तरफ से रन बनाए गए, उनमें 1 रन बनाया जयरन ब्रावो ने और शाय होप ने 18 रन बनाए और ब्रुक्स ने
44 रनों का योगदान दिया। होल्डर ने 2 रनों का योगदान दिया। कैमर रोच ने 0 किया। और यदि बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो निकोलस पूरन सफल नहीं रहे और महज 9 रन बना के आउट हुए। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 12 रन देके 4 विकेट लिए। उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर जैसे सरीखे बॉलरों ने 1-1 विकेट लिया और 2 विकेट लिए शार्दुल ठाकुर ने। तो ये तो रही भारत और वेस्टइंडीज के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच की समरी। अब कुछ खबरें आईपीएल से भी हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। आईपीएल में पहले हफ्ते में या 10 दिन, शुरुआती जो 10 दिन होंगे उनमें कुछ खिलाड़ी शामिल नहीं हो सकेंगे यदि वो नीलामी के ऑक्शन में पिक किए जाते हैं, तो जिनमें स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, डेविड वार्नर, कर्गिजो रबाडा, आंड्रे नोकिया जैसे अच्छे प्लेयर हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसका कारण काफ़ी कारण है, जिनमें एक मेन कारण है कि 5 अप्रैल से बांग्लादेश और अफ्रीका की एक सीरीज चल रही होगी, वो भी कारण है। और एक और न्यूज़ है बांग्लादेश क्रिकेट से। बांग्लादेश क्रिकेट 18 मार्च से अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला खेलेगा। एक दिवसीय मैच और 2020 है, तो एक दिवसीय मैचों में खबर यह आ रही है कि शाकिब अल हसन उपलब्ध नहीं रहेंगे। और एक और खबर बांग्लादेश क्रिकेट से जुड़ी हुई, बांग्लादेश क्रिकेट के बैटिंग कोच एशवल प्रिंस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब रणजी ट्रॉफी की खबरों पे हम निगाह डालते हैं। तो रणजी ट्रॉफी की खबरों में बात करें तो दिल्ली ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। अंडर 19 टीम के कप्तान रहे यश धूल को दिल्ली की रणजी ट्रॉफी टीम में शामिल किया गया है। एक बात और बताता चलूं कि ईशांत शर्मा सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे और उन्होंने अपने आप को ना अवेलेबल रहने के लिए सूचना जीडीसीए को दे दी है। कल एक और समारोह हुआ, उसकी भी हम चर्चा कर लें। अनौपचारिक समारोह कहा गया है उसको, कि जिसमें अंडर 19 टीम जो विश्व कप जीती उनके साथ जो भी लोग जुड़े थे, शाहिराज बहुतुल्ले, सरीखे वीवीएस लक्ष्मण, जो सरीखे जो प्लेयर जुड़े हुए थे उनको मोमेंटो आदि प्रदान किए गए। तो ये तो रही क्रिकेट की बात। हॉकी प्रो लीग भी खेली जा रही है। बात करते हैं हॉकी प्रो लीग की। तो हॉकी प्रो लीग में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 10-2 से हरा दिया है। भारत की जीत के नायक रहे जुगराज सिंह, जो कि अपना डेब्यू कर रहे हैं लीग में। जुगराज सिंह ने 3 गोल किए और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 10-2 से शिकस्त दी। यदि और हम आगे बढ़े तो अब बात करते हैं हम प्रो कबड्डी लीग की। तो प्रो कबड्डी लीग में कल 2 मैच खेले गए। पहले मैच में गुजरात जायंट्स ने तेलुगु टाइटंस को 32-34 से शिकस्त दी। वहीं पे दूसरे मैच में
प्रो कबड्डी में ही दूसरे मैच में तमिल थलावर्स को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये सब खबरें हैं और आईएसएल की भी बात कर लेते हैं। आईएसएल में भी कल एक मैच खेला गया। एफसी गोवा ने चेन्नई एफसी को हराया और एक बार फिर चैंपियन की तरह खेले हैं। तो अब इस अंक को समाप्त करने की यहीं पे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।